मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक जेल सिर्फ क्रिमिनल्स को बंद करने की जगह नहीं होती। कुछ जगह ऐसी होती है जहां इंसान अपना जुर्म छोड़कर जाता है पर अपना दर्द वहीं छोड़ देता है, और जब दर्द ज्यादा हो जाए ना तो वो मरने के बाद भी वहीं रह जाता है। और आज मैं तुम्हें इंडिया के सबसे सिक्योर जेल की कहानी सुनाने जा रही हूँ, तिहाड़ जेल। ये कहानी साल 2001 दिल्ली की है। 17 अगस्त की सुबह जब तिहाड़ जेल के बाहर एक पुलिस वैन रुकी और एक आदमी जिसकी उम्र करीब 31 साल की थी, मीडियम हाइट, पतला सा शरीर और आंखें बिल्कुल अजीब, उसका नाम था राघव वर्मा। चार्जशीट के हिसाब से उसके ऊपर 4 ब्रूटल मर्डर के केस थे। 3 लाशें एक ही घर से मिली थी और चौथी लाश एक रेलवे ट्रैक के पास। पर सबसे अजीब बात ये थी कि मर्डर के तरीके काफी अलग अलग थे, लेकिन एक चीज कॉमन थी। हर लाश के पास एक ही जगह पर दीवार पर खरोच कर लिखा था, वो यही है। पुलिस ने सोचा शायद मेंटल क्रिमिनल होगा, पर जब राघव को अरेस्ट किया गया तो सिर्फ उसने एक ही बात बोली कि मैं अकेला नहीं हूँ। राघव को सेल नंबर 14 में रखा गया था और वो वही सेल था जहाँ पहले भी काफी कैदी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाए थे। पहली रात लाइट्स बंद हुई, जेल के कॉरिडोर में सिर्फ फुटस्टेप्स और चाबियों की आवाज आ रही थी। लेकिन 12:47 पर ड्यूटी पे खड़े गार्ड राम सिंह ने नोटिस किया राघव बैठा ही नहीं, वो सीधा खड़ा था सेल के कोने में, बिल्कुल अंधेरे के सामने। गार्ड ने उससे पूछा क्या कर रहा है? राघव ने धीरे से बोला सुन रहा हूँ। गार्ड ने कहा क्या? राघव कहता सांसें। राम सिंह ने राघव की बातें हंसी में डाल दी, पर जब वो वापस मुड़ा उसने देखा कि राघव अब भी वहीं खड़ा था और उसकी गर्दन थोड़ी सी ऊपर उठ गई थी, जैसे वो किसी लंबे इंसान की तरफ देख रहा हो। जब राम सिंह ने टॉर्च मारी तो सेल में कोई नहीं था, पर राघव का चेहरा पसीने से भरा हुआ था और वो मुस्कुरा रहा था। अगले कुछ दिनों में सेल नंबर 14 के आसपास कंप्लेंट्स आने लगी। रात को किसी की चलने की आवाज आती है जब लॉक बंद होता है, जैसे कोई दीवार के अंदर से कुछ बोल रहा हो। और सबसे डिस्टर्बिंग बात, राघव कभी सोता ही नहीं था, वो सिर्फ बैठ के अंधेरे को देखता रहता था। जब उससे पूछा गया तो उसने कहा वो रात में ज्यादा एक्टिव होता है। राघव के इस बिहेवियर के बाद डॉक्टर्स को बुलाया गया, साइकेट्रिक इवैल्यूएशन हुआ और रिपोर्ट आई मेंटली स्टेबल, नो हेलुसिनेशन, नो शिज़ोफ्रेनिया। डॉक्टर ने बस इतना लिखा था पेशेंट शोज नो फियर रिस्पॉन्स। और तिहाड़ जेल में ये सबसे डेंजरस चीज होती है, क्योंकि तिहाड़ जेल कोई नॉर्मल जेल नहीं है। यहाँ पे हर तरीके के कैदी आते हैं, कोई ना कोई जुर्म कर। एंड एवरी सिंगल जेलर की साइकोलॉजी काफी डिफरेंट वर्क करती है। 11 सितंबर 2001 रात के 2:13 पर गार्ड राम सिंह सेल नंबर 14 के बाहर बेहोश मिलते हैं, आंखें खुली हुई, चेहरा सफेद। जब राम सिंह का पोस्टमार्टम कराया गया था तो उसमें कोई इंजरी नहीं मिली, बस एक चीज, उनके गले पर उंगलियों के निशान थे, पर फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हुए। उस रात के बाद सेल नंबर 14 के लिए गार्ड्स चेंज होने लगे, पर हर गार्ड एक ही बात बोलता, यहाँ खड़े होने पर लगता है जैसे कोई पीछे सांस ले रहा हो। एक रात असिस्टेंट जेलर ने राघव से पूछा सच बता ये सब क्या है? राघव पहली बार बैठा और बोला मैंने मर्डर नहीं किए। असिस्टेंट जेलर ये सब सुनकर हंसने लगा। राघव ने आगे कहा वो करता है, मैं सिर्फ देखता हूँ। पर उसने बताया कि 10 साल पहले जब वो एक हवेली में सिक्योरिटी गार्ड था, उसने रात को एक आवाज सुनी थी और जब उसने पीछे मुड़ के देखा कोई चेहरा नहीं था, बस एक साया। उस दिन से वो साया कभी गया नहीं। और राघव ने जब उसकी बात मानना बंद करी तो मर्डर शुरू हो गए। 22 अक्टूबर 2001 सुबह सेल नंबर 14 खोला गया। राघव अंदर नहीं था, सेल लॉक्ड था, कोई तोड़फोड़ नहीं, बस दीवार पर लिखा था वो अब आजाद है। ऑफिशियल रिपोर्ट में लिखा गया प्रिजनर एस्केप्ड अंडर अननोन सर्कमस्टांसेस। अनऑफिशियल बात ये है कि उसके बाद सेल नंबर 14 कभी यूज ही नहीं हुआ। और आज भी तिहाड़ के कुछ गार्ड्स कहते हैं राघव गया नहीं, सिर्फ जगह बदली है। ये सिर्फ एक कहानी थी या फिर तिहाड़ जेल में छुपी हुई उन कई सारी कहानियों में से एक? क्योंकि सच ये है तिहाड़ जेल के रिकॉर्डिंग में ऐसे कई सारे केसेस हैं जहाँ कैदी तो बंद मिले पर उनके साथ जो था वो कभी रजिस्टर्ड नहीं हुए। रात की ड्यूटी करने वाले गार्ड्स आज भी कहते हैं कुछ सेल सिर्फ खाली नहीं होते, वो भरे हुए होते हैं। अब इस पे विश्वास करना या सिर्फ इसे कहानी मान लेना ये तुम्हारे ऊपर है। पर अगर तुम्हें लगता है इंडिया के सबसे बड़े जेल के अंदर सब कुछ लिखा हुआ सच है तो शायद तुम गलत हो। ऐसी और असली अनडॉक्यूमेंटेड कहानियां इंडियन हॉन्टेड सीरीज में आती रहेंगी। प्लेलिस्ट फॉलो करना मत भूलना। और हाँ, अगर तुमने या किसी जान पहचान वाले ने कभी तिहाड़ जेल से जुड़ी कई अजीब अनएक्सप्लेन बातें सुनी हो, कमेंट सेक्शन में लिखना। मैं खुद सारे कमेंट्स पढ़ूंगी और हो सकता है अगली कहानी तुम्हारी हो। सब्सक्राइब करो क्योंकि कुछ सच सिर्फ चुप रहने में ही जिंदा रहते हैं।